हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को करवाने वाले हैं जो आज 18 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आर्मी अग्निवीर का छूट चुका है। और इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए अंत तक। आगे भी आपका भी कोई भी एग्ज़ाम है तो चलिए अपडेट रहिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखें क्या पूछा गया है। आज की शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के राज्यपाल कौन हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपी राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा सीपी राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जी, तो ऑप्शन आपके सामने है जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.2 होता है। सभी के सभी इसको देख करके जाएंगे एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर जो है जो प्रश्न कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। और इनमें से कई प्रश्न जो हैं जो कल 17 अप्रैल में पूछे गए थे और आज हूबहू प्रश्न रिपीट कर दिए गए हैं। प्रश्न है पादपों में लैंगिक जनन किस अंग में होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। तो इसमें पुष्प आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है, कौन होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी, ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में के सीडीएस के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। देखिए नियुक्ति की मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो ये हैं आपके अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान है। और बात की जाए तो प्रथम सीडीएस कौन है, तो ये बिपिन रावत थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई। तो इंसुलिन की खोज की गई थी, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैटिंग एंड वेस्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2023 में टी20 विश्व कप जो है, महिला विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की। तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे इसके लिए राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे कि नेता जी किसका उपनाम है। जैसा कि मैंने कंप्लीट उपनाम की एक वीडियो बना दी है। तो नेताजी किसका उपनाम है, तो मैंने बताया भी है, ये सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरी मऊ शक्ति अभ्यास किस देश के बीच हुई थी। तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर क्या है, तो इसके लिए था राइट आंसर इंडिया एवं मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास से एक प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जिनका पेपर है वो लोग अवश्य एक बार देख करके जाएं। आगे प्रश्न है आपका, बस तो नीचे किस वजह से आती है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो इसके लिए राइट आंसर था भार। इसका क्या आंसर था, भार की वजह से वस्तु नीचे आती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाले एनालिसिस आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। लोथल कहाँ स्थित है, तो देखिए लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है। अब मैंने बताया है कि सिंधु सभ्यता से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सभी लोग पढ़ करके जाएं। अगला प्रश्न क्या है कि फीफा 2022 की उपविजेता टीम कौन सी है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर था फ्रांस। विजेता टीम अर्जेंटीना। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है जलीकट्टू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जलीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए टार्टिक अम्ल, टार्ट्रिक जो अम्ल है ये किस में पाया जाता है। तो ये इमली में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अम्ल से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अम्ल भी आप ध्यान रख कर जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग होता है सफ़ेद, जैसा कि प्रश्न आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न भी आप देख करके जाएंगे। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो देखिए असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है। तो ये चिल्का झील है, कहाँ की है ये? उड़ीसा की है। और ये सांभर झील राजस्थान में पड़ती है, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ती है। आगे बात करते हैं, रक्त का थक्का किस कारण बनता है? देखिए, रक्त का थक्का किस विटामिन से, तो विटामिन की बात की जाए तो विटामिन के होती है, लेकिन यहाँ पर किस धातु का पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। धातु की वजह से पूछा था तो कैल्शियम आपका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है आपका कि टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अवरक्त तरंगें। कौन सी हैं? अवरक्त तरंगें। इनकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। आगे, बाउंसर शब्द का प्रयोग बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है क्रिकेट खेल से संबंध है। बाउंसर शब्द का प्रयोग किससे होता है? तो क्रिकेट से। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो समझिए, पहले कल की शिफ्ट में पूछा गया है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और आज की शिफ्ट में पूछ लिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? वेरी सिंपल प्रश्न है। पीएच मान मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है पीएच मान के लिए 6.6 आपका राइट आंसर है। और आगे है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें जो है कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे क्या है? भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का प्रतीक या कुकर ग्रह, तो ये कौन सा है? तो इसको बोलते हैं शुक्र, वीनस। शुक्र आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? चलिए, ये प्रश्न मैं आप सभी लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ता हूँ, कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।